देख लीजिए। हाँ, तो समझ रहे हैं बात को। ऑटो इम्यूनिटी बता रहे थे, ऑटो इम्यूनिटी। आज का वीडियो ऐसे स्टार्ट हो रहा है। ऑटो इम्यूनिटी समय सबसे पहला हमारा बात, मेमोरी इज स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। ये मेमोरी जानते हो हमारे इम्यून सिस्टम का खास कैरेक्टरिस्टिक है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक है? खास कैरेक्टरिस्टिक है। हाँ, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि यह प्राइमरी रिस्पॉन्स को याद रखता है, याद रखने का पावर। क्योंकि बताए थे कि नहीं ये सब के बारे में कि प्राइमरी रिस्पॉन्स लो इंटेंसिफाई होता है, याद रखता है। सेकेंडरी रिस्पॉन्स के टाइम में बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीबॉडी जाते हैं और एंटीजन को समाप्त करके चले आते हैं, है कि नहीं? तो सेकेंड रिस्पॉन्स जो होता है, सेकेंडरी रिस्पॉन्स, वो हाई इंटेंसिफाई होता है। तो ये मेमोरी वाला पावर हमारे इम्यून सिस्टम का क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है? स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। हाँ, याद रखना है। और तो जिसके चलते जानते हो हमारा बॉडी, अरे हमारा बॉडी जो है ना रे, ये कौन सा फॉरेन एंटीजन है, कौन सा प्रोटीन बाहर से आया है, कौन सा अपना है, कौन सा पराया है, इस चीज को हमारा इम्यून सिस्टम पहचान लेता है। क्या कर लेता है? पहचान लेता है। ये पहचानने का काम टी लिम्फोसाइट कर लेता है कि नहीं? कि कौन सा मेरा अपना है, कौन सा पराया है कि नहीं? बात ऐसे होता है। तो याद रखना बच्चों, आवर इम्यून सिस्टम, या तो फिर देख लीजिए, समझना है। आवर इम्यून सिस्टम लिखो या तो फिर बॉडी लिखो। आवर इम्यून सिस्टम देख लीजिए कैन डिस्टिंग्विश, अंतर उत्पन्न कर सकते हैं बिटवीन फॉरेन, समझना है बात को, बिटवीन फॉरेन प्रोटीन, तो समझना फॉरेन प्रोटीन एंड सेल्फ हाँ, कि कौन सा प्रोटीन बाहर से आया है, कि कौन सा एंटीजन बाहर का है, कौन सा अपना सेल है कि नहीं? तो इन सब चीज को हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर लेता है? पहचान लेता है। इसमें अंतर वो उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए तो बताए थे टी लिम्फोसाइट, अगर इस चीज को नहीं पहचान पाएगा ना, तो टी लिम्फोसाइट क्या कर देगा? रिएक्शन। क्या कर देगा? रिजेक्शन। जाइए बेटा, यहाँ से जाइए, तेरा मेरे बॉडी में काम नहीं है। देख लीजिए, इसीलिए जितना भी इंसान को देखो, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया है, कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराया है, या तो कोई और कराया है, उन सब इंसान को जाके पूछे क्या आप इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज करते हैं? बोलेंगे हाँ करते हैं। अगर नहीं करेंगे ना तो आपका टी लिम्फोसाइट रिजेक्ट कर देगा। क्या कर देगा? रिजेक्ट। दूसरे का किडनी पसंद नहीं करता हमारा बॉडी, दूसरे का हार्ट पसंद नहीं करता है। तो इम्यून सिस्टम को पसंद करवाने के लिए इंसान में क्या डाला जाता है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। अगला चैप्टर आ रहा है, वहाँ पर बहुत सब हम क्या एंजाइम के बारे में बात करेंगे, केमिकल के बारे में बात करेंगे और बहुत अच्छा ढंग से समझाएंगे। हाँ, ढंग से समझना है। तो चलो जानते हो, कभी कभार ये रीजन तो नहीं साइंटिस्ट पता क्या रीजन है, कोई अननोन रीजन है कि नहीं? तो हमारा, अरे जानते हो, देखिए तुम लोग कहानी नहीं कहते कि कभी कभार ना रॉबर्ट को जो भेजा जाता है किसी और को मारने के लिए, और जाकर जब उसका चिप्स बदल दिया जाता है उसी पर अटैक कर देता है कि नहीं? तो इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम भी करता है। जानते हो, कभी कभार इसका रीजन तो पता नहीं चला है, तो हम कैसे बता दें? तो जानते हो, अननोन रीजन के चलते हमारा इम्यून सिस्टम अपना ही सेल पर अटैक कर देता है। सोचता है पराया है, बाहर से आया है। अरे होता है ना कभी कभार, इंसान पागल होता है ना, घर का इंसान बच्चा बाहर का नजर आने लगता है, अपने आदमी को मारना शुरू कर देगा। बात ऐसे होता है। इस तरह से इम्यून सिस्टम में क्या करते हैं, कभी कभार क्या करते हैं बच्चों, अपना ही सेल पर अटैक कर देते हैं और अपना ही बॉडी को डैमेज कर देता है। क्या कर देता है? डैमेज। तो इस बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। बोलो इसका एग्जांपल दे दीजिए, रियूमेटॉइड आर्थराइटिस। रियूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें क्या होता है? बोन इरोजन। आपका ये जोड़ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपका ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन काउज करेगा, मतलब फूल जाएगा, ज्वाइंट फूल जाएगा और अंदर में ज्वाइंट पर जो हड्डी है ना, वो घसीटना शुरू होता है, घसीटना, झड़ता।
तो ये बहुत क्या कहते हैं सीरियस डिसऑर्डर है, बहुत खतरनाक गंभीर वाला बीमारी है कि नहीं। ऐसी बीमारी से बचकर रहना है, या ऑटो इम्यून डिजीज है। तो सर बहुत बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटो इम्यून डिजीज। अरे जैसे क्वेश्चन आ जाए ना हमको कॉल करना है, हम वही अगर मान रहेंगे है कि नहीं। ऑटो इम्यून डिजीज क्या चीज होता है, या तो इसका एग्जांपल भी कभी एक बार पूछ देगा। हाँ तो याद रखना बच्चों, कोई रीजन इसका नहीं लिख देना, क्योंकि रीजन आया ही नहीं तो तुम कैसे जान लिया। अरे ड्यू टू अननोन रीजन, समझना है बात को, देख लीजिए समझना। अननोन रीजन के चलते क्या होते हैं, सम टाइम कभी कभार क्या होते हैं बच्चों, हमारा इम्यून सिस्टम सेल पर अटैक कर देता है, अपना ही सेल पर अटैक कर देता है और हमारे बॉडी को डैमेज कर देता है। बच्चों याद रखना है आवर इम्यून सिस्टम, ये सब बात को याद रखना है। हाँ तो आवर इम्यून सिस्टम अटैक्स, आक्रमण कर देते हैं, याद रखना आक्रमण कर देता है ऑन सेल, अपना ही सेल को क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं बच्चों, याद रखना। देख लीजिए एंड डैमेज आवर बॉडी, देख लीजिए, और हमारे बॉडी को क्या कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं। हाँ याद रखना है एंड डैमेज आवर बॉडी, देख लीजिए, और हमारे बॉडी किस प्रकार से नुकसान पहुंचा देते हैं बच्चों, याद रखना है। इट इज कॉल्ड, इसी बीमारी को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। समझ रहे, इसी बीमारी को क्या बोलेंगे, ऑटो इम्यून डिजीज। अगर आपका घर का मेंबर, अगर घर के अंदर के मेंबर को मारकर बीमार कर दे तो ऑटो इम्यून डिजीज हो गया। ऐसा बात नहीं बोलेंगे, बल्कि अपना ही बॉडी का इम्यून सिस्टम अपना सेल पर आक्रमण करके अपना ही बॉडी को डैमेज कर देता है। तो इस बीमारी को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। याद रख, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज, यह बात याद रखना है, इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। यानी इसी को क्या कहते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज। इसका एग्जांपल याद है, बहुत बार एग्जाम आया है बच्चों, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, यह बात याद रखना है, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस। इसमें क्या होता है, इसका कुछ कॉमन सिम्टम है, आपको बता देते हैं। रियूमाटॉइड आर्थराइटिस ये जनरली ज्वाइंट पर होता है, ज्वाइंट पर जहाँ दो हड्डी आपस में जुड़ता है ना, वहाँ पर होता है। देखिए अब रियूमाटॉइड आर्थराइटिस, रियूमाटॉइड आर्थराइटिस ये बहुत खतरनाक बीमारी है। इसका काउज क्या क्या होता है, इस बात पर ध्यान दोगे। सबसे पहले ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन होगा, आपका जो जोड़ है ना वो फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन, इसे कहते हैं ज्वाइंट इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जोड़ फूल जाएगा। इसके बाद याद रखना बोन इरोजन, देख लीजिए बोन आपका इरोजन होगा, तो समझना है बात को, आपका बोन ना वो झड़ेगा है ना, जो ज्वाइंट है ना, जो ज्वाइंट का जो चिकना सतह है झड़ेगा, है कि नहीं, और आपको थोड़ा सा लगेगा कि बोन से घसीटा रहा है, आपको बड़ा तकलीफ होगा बच्चों, मुसीबत होगा, दर्द करेगा, है कि नहीं। तो ये सब काउज है रियूमाटॉइड आर्थराइटिस का। और ये बहुत अच्छा, ये किसका एग्जांपल है, बोलो बोलो, ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल, किसका रे, हाँ ऑटो इम्यून डिजीज का एग्जांपल है। तो बिल्कुल याद रखना है। चलो अब बात करते हैं अगला स्लाइड में।